हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सीरीज देख रहे हैं। तो उसमें आज हम लोगों का जो है वो गणित है। तो गणित में चौथा प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं कुछ गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान क्या होगा? तो y का मान 8 होगा। और दूसरा है 0.0000081 का घनमूल क्या होगा? तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 9 दूनी 18, 9 ने 81, इसमें 9 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, 12, 13, 14, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 में बहुलक क्या होगा? तो बहुलक 14 होगा क्योंकि 14 सबसे अधिक बार इसकी आवृत्ति हुई है। 1, 2, 3, 4 बार 14 की आवृत्ति हुई, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित का मान बताइए, जिसमें है बड़ा कोष्टक में √2 प्लस 1/√2, फिर दूसरी ब्रैकेट में है √2 माइनस 1/√2, इसका मान होगा तो 3/2। अगला 5वें नंबर का प्रश्न है, sin 16 अंश cos 30 अंश माइनस sin 30 अंश का मान क्या होगा? तो 1/4 इसका मान होगा। अगला है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत मान कितना होगा? तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो औसत माध्य है वो 10 होगा। 7 नंबर का प्रश्न है, 0, 0, 1, 2, 3, 4 में बहुलक क्या है? तो इसमें 0 बहुलक होगा क्योंकि 0 2 बार आया है। 8वां नंबर का प्रश्न है, 2, 6, 10, 4, 8 में माध्यिका क्या है? तो इसकी माध्यिका 6 होगी क्योंकि अगर हम इसको श्रेणी से रखेंगे तो होगा 2, 4, 8, 10 और इसकी माध्यिका 6 होगी। अगला देखते हैं, 2 की घात 7 का मान कितना होगा? तो 128 होगा। और अगला है, 4 √7 पर घात 4 के समतुल्य करणी होगी। तो इसमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि बड़ी है? तो √5 जो है ये बड़ा है। करणी में √2 का मान कितना होगा? तो जो करणी 2 का मान होता है वो होता है 1.414 इतना होगा। तीसरा है, करणी में 3 और ये सम का चिन्ह है, सम बराबर √2 का मान कितना होगा? तो √6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करणी में 4 प्लस करणी में 9 का मान कितना होगा? तो करणी में 5 होगा इसका सही उत्तर। अगला है, 7 का वर्ग कितना होगा? तो 7 का वर्ग होगा 49, 7 से 49। और 169 का वर्गमूल कितना होगा? तो 13 होगा। तो 13 का जो वर्ग है वो 169 होता है, उसका वर्गमूल 13 होगा। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन वर्ग a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan वर्ग a का मान कितना होगा? तो इसका मान 1 होगा। कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का मान कितना होगा? तो इसका मान भी 1 होगा, 18 का 1। 19 का देखें, समांतर चतुर्भुज में सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो 360 होता है। 90-90 करके पूरे 360 अंश होते हैं अंतःकोणों का योगफल। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, तो जो सम चतुर्भुज है उनके कोण होते हैं सम्मुख कोण के बराबर। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं बराबर, जो आयत है उसके विकर्ण बराबर होते हैं क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है
तो चतुर्भुज कैसा होगा? तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। अगला है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। 24 नंबर का प्रश्न है 21 सही 51/169 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल होगा 4 सही 8। अगला 25 नंबर का है ब्रैकेट में 64 माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 36 किसके बराबर है? तो यह दो के बराबर होगा, यह 2 के बराबर होगा। बी ऑप्शन सही होगा। 26 का देखें तो बेलन के आयत का सूत्र कितना होता है? तो बेलन के आयत का जो सूत्र होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। 28 नंबर का प्रश्न है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो ब्रैकेट में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगला है यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और त्रिज्या 2 सेमी हो तो आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन होगा 88 घन सेंटीमीटर। तीसरा है पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बताई तथा यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो इसमें इसका सूत्र होगा L बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का आयतन बताइए, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो इनका संबंध होगा, तो आयतन होगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होगा। यदि एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? तो 6 परिणाम। एक पासे में कुल 6 परिणाम होते हैं। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना है, तो जो 5 से बड़ा आने की कितनी बार संभावना है? तो 1/6। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं कितनी है? तो विषम अंक आने की संभावनाएं 1/2 है। 36 का है 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है, तो इसमें से जो बहुलक होगा वो कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो अंक है वो रिपीट नहीं है, सब एक बार आए हैं, तो इस तरह से इसमें से कोई नहीं। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना होती है, तो 1/2 बार। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है? तो ये 1/4। अगला है 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना, तो 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना तो 1/8 होगा। 40वां है 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर पूंछ या टेल आने की संभावना कितना है? तो ये भी 1/8 ही होगा, मतलब हेड भी आने की संभावना है 1/8 ही है और टेल भी आने की संभावना 1/8 ही है। 3 से ही 3/8 का घनमूल कितना होगा? तो 3/2 होगा। एक वर्ग का विकर्ण 5 √2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो वर्ग की भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। अगला है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी है? तो 1 है 0.0000008 का घनमूल कितना होगा? तो होगा 0.0002। परिमेय संख्या कोष्टक में -4/5 तथा 8/15 का भागफल कितना होगा? तो इसका भागफल होगा -3/2। अगला है cot 30 डिग्री बाई 10 45 का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा √3। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये होगी 20 √7 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है
2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। इस सूत्र को हल करने पर जो उत्तर होगा वो आएगा 1 और -1/2। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। किसी चतुर्भुज, अगला है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, तो चौथे कोण की माप कितनी होगी? चौथे कोण की जो माप होगी वो 75 डिग्री होगी। परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप क्या है? तो 8/25 होगा। और अगला है 0.000001 का घनमूल कितना होगा? तो इसका घनमूल अगर हम 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन आएगा 0.01। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान क्या है? तो y का मान 6 होगा। अगला है साइन 60 अंश बटे कॉस 30 अंश का मान कितना होगा? तो इसका मान 1 होगा। अगला है यदि कॉस a बराबर 0 हो तो a का मान कितना होगा? तो 90 अंश होगा। आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 में बहुलक क्या है? तो इसमें बहुलक 7 होगा, क्योंकि 7 जो अंक है 7 इसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है। अगला है करणी में b/a इंटू करणी में c/b इंटू करणी में a/c का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? तो वृत्त की जो परिधि है होगी 12 पाई सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग जो है वो 4 समकोण होगा। 2025 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2025 का वर्गमूल 45 होगा। √2 प्लस 1/√2 का होल वर्ग, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 4 सही 1/2। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2 संबंधी 3 है, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसके घटने की प्रायिकता होगी 3/5। अगला है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक कितना है? तो इसमें बहुलक जो है वो 12 होगा। 1, 2, 3 बार 12 की आवृत्ति 3 बार हुई है। अगला है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a किसके बराबर है? तो ये है 0 अंश के बराबर। एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, तो इसका प्रतिकूल संवेगानुपात कितना होगा? तो 3 संबंधी 2 होगा। अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा साइन 90 अंश। 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर मापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 94 वर्ग मीटर कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अगला है देखते हैं, यदि √2 का घात n बराबर 64 हो तो n का मान कितना होगा? तो n का मान 12 होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो इसका परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करणी में 3/2। और अगला है 1331 का घनमूल कितना होगा? तो 1331 का घनमूल 11 होगा।
अगला 72 नंबर का प्रश्न है 26 का होल वर्ग प्लस 32 का होल वर्ग प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 64 का होल वर्ग। तो इसमें क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसको हल करने पर कितना आएगा, तो जो इसका मान है वो आएगा 2396। अगला है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य कितना होगा। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत मान होगा 25.5, 25.5। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य कितना होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य होगा 11। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।